नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी को याद कैसे करें। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, आप बिल्कुल ही समझ जाओगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन ए पहले थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके हमको मान याद रहना चाहिए। तो ठीक है, साइन ए का मान होता है 0। इसके बाद आए 30 डिग्री, इसका 1/2 यानी 1/2। और फिर आता है 45 डिग्री, तो उसका है 1/√2। फिर आता है 60 डिग्री, उसमें √3/2। फिर है 90 डिग्री, तो उसका मान होता है और 1। और कोस होता है उसका साइन का ठीक उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है। देखो, कोस ए का मान कितना है, हम उधर से लिख देंगे 1। फिर उधर कितने हैं, √3/2, फिर 1/2, फिर इसके बाद 1/2 और आ गया इधर 0 है, तो इधर भी हम रिवर्स कर रहे हैं तो 0। फिर आता है tan ए का मान, इसका आएगा पहले 0, फिर 1/√3 में आ जाएगा हमारा 1, और इसमें आ जाएगा सिर्फ √3 ही आएगा। और इसमें हमारा इधर आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो नॉट डिफाइंड, ND हम लिखेंगे, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, उसका कोई मान नहीं होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कोसेक की, तो कोसेक की सबसे पहला होता है, उसका भी होता है ND यानी नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। और फिर कोसेक 30 का मान है 2, हम इधर लिख देंगे। फिर कोसेक 45 डिग्री का मान है √2। फिर है कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, इधर हम लिख देंगे। फिर कोसेक 90 डिग्री का मान 1 ही होता है, हमने लिख दिया। फिर बारी आती है सेक थीटा की, सेक ए की, ठीक है, तो उसमें हम लिख देंगे 1, क्योंकि इसका मान 1 ही होता है। फिर हम सेक ए 30 डिग्री की बात करेंगे, तो उसमें आएगा 2/√3। फिर सेक ए 45 डिग्री का मान लिखेंगे हम √2, ये हमने इधर लिख दिया। फिर हम लिखेंगे सेक ए 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान सिर्फ 2 ही होता है। और सेक ए 90 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। फिर हम मान याद करेंगे कोट ए का यानी थीटा का, तो उसका भी पहला हो जाएगा नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। फिर हम देखेंगे कोट ए 30 डिग्री का मान, तो वो हो जाएगा हमारा √3। फिर हम देखेंगे कोट ए यानी 45 डिग्री का मान, तो उसका 1 हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कोट 60 डिग्री का मान, तो उसका हो जाएगा 1/√3। और फिर हम देखेंगे कोट ए 90 डिग्री का मान, तो वो होता है 0। विद्यार्थियों, आप सभी को ये टेबल है याद करना है, ताकि आपके क्लास 10 के जो भी सवाल होंगे मैथ के, वो आपको इस प्रकार से इसी सारणी से आपको करने हैं। तो आपको ये मैंने आपको समझाया, और इसके बाद भी आपको खुद प्रयास करना है 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएगी। और ये आप जो इसके आगे वाले जो सवाल होने वाले हैं वो आप आराम से करोगे। तो हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।